राम राम सा। पापा मम्मी रसोई में आप सबारा स्वागत है सा। आज मैं आपके साथ बना रही हूँ लहसुन री चटनी, जिसकी ज़्यादातर ब्याह शादी मन बनाया करे और कोई भी सब्जी के साथ आप लेने खवा लें चटनी ने, उन सब्जी रो स्वाद आप बढ़ जाला, खाना रो टेस्ट आप बढ़ जाला। इन्हीं साथ इन चटनी ने आप चाहे पूड़ी पराठा तो चावल के माने मिक्स करने खवाला तो भी आ चटनी बहुत अच्छी लागेला। तो पधारो से हमारे रसोई में आप लहसुन री चटनी बनाना शुरू करा। लहसुन री गीली चटनी बनाने वास्ते आप 25 मिर्चा लीवी, हाँ या इन साइज की बड़ी मिर्चा है जी आप मारवाड़ रे माने बड़ी बड़ी मिर्चा मिलिया करे, इन तरह की बड़ी बड़ी मिर्चा है कई ये 25 मिर्चा लीवी, हाँ या सूखी मिर्चा लीवी। हाँ आप कहना गिली मिर्चा वे तो आप गिली मिर्चा भी ले सको, नहीं तो सूखी मिर्चा वे तो आप गर्म पानी थोड़ा सा कर लो, गर्म पानी माने मिर्चा ने भिगा दो, 2 घंटा तक भिगावाला आप, तो उन बाद रे माने अच्छी है भीगने तैयार हो जाला। तो यह मिर्चा देखो हमारे भीगने तैयार हो गई है। अब इन मिर्चा रे मायनू छानने पानी निकाल लाला। अब मिर्चा ने छानने वास्ते आप आ छलनी लीवी, हाँ और एक बाउल रख दिया हाँ नीचे। आप सूखी मिर्चा लेवा उन टाइम आपने ध्यान रखना है कि मिर्चा ने साफ धो ने पचे भिगावनी है, क्योंकि इन्हें नीचे जो पानी निकलियो है वो पानी आप थोड़ा पानी छे जाला भी तो आप इन पानी नहीं यूज करेला। इस वास्ते सूखी मिर्चा ने कभी भी आप साफ दो ने बाद में भिगाना। अब इन मिर्चा ने मिक्सी रे जार में डाल देना। मिर्चा ने भिगन में 2 घंटा 3 घंटा लाग जाए करे। गर्म पानी में भिगा होता आप 2 घंटा में भिग जाए, ठंडा पानी वाला आप तो थोड़ा टाइम लाग सके। अब यहाँ एक बार पीस लाला। अब बिना पानी मिर्ची पीसी तो अच्छी तरह नहीं पीसी, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा इनमें। तो आधा कप में वो मिर्ची वाला पानी है जी कोई लिए हूँ तो थोड़ा इनमें डालूला, ढक्कन लगाना वापस ही। अब आप देख पा रही हो मिर्ची बहुत अच्छी पीसी गई है। इन तरह वो अच्छी स्मूथ मिर्ची पीसी जानी चाहिए, जरा इन्हें चटनी बहुत अच्छी बनेला। इन्हें मिर्ची ने पीसने मायने अपने आधो कप पानी लागियो है। अब इन्हें आप एक बाउल में निकाल ले। अब इन मिक्सी ने आप धोवाला नहीं, जिका मिक्सी रे झारे माने आप मिर्चा पीसी, हाँ उन माने जब 1 कप लहसुन डाल दें। लहसुन आप छोल लिया, हाँ छोलने इन लहसुन आप 1 कप डाल दें। इन्हीं साथ 2 इंच लगभग अदरक है, इन्हें साफ धो लिया, हाँ 2 ने छील लिया। इन्हें भाई छोटा छोटा तरह टुकड़ा करने इनमें डाल दें, जो सब अच्छा पीसी जाए। अब इन्हें पीसने वास्ते आप थोड़ा पानी डाल दें इनमें। वो इस पानी जो आप मिर्चा माइन पानी निकलियो है वो इस पानी आप इनमें डाल दें। और 1/2 कप पानी है, 1/2 कप पानी पूरा इनमें डाल दें। बेर जरूरत पड़ेला तो और पानी डालना। अब आप देख पा रही हो कि लहसुन और अदरक अच्छा पीसी गया है। इन तरह वो एकदम स्मूथ पीसना तैयार करना अपने। बाजी में आप मिर्चा निकाली उन्हें साथे भी है, इन्हें लहसुन रे और अदरक रे पेस्ट ने भी निकाल रख दिया। अब आप चटनी ने पकावनी शुरू करा। इन वास्ते कड़ा लेना आप गैस माथे रख दिया, हाँ इनमें आप 1 कप पूरा है तेल डाल डाला। और तेल आपने ज़्यादा लागता वाला, पर आ चटनी है मिर्ची री 1 दिन में खाना ख़त्म नहीं करनी है, अब बहुत दिन तक चलिया करें। और इन्हीं साथ तेल है और प्रिजर्वेटिव का काम भी कराया करें, तो चटनी ने खराब नहीं होने दिया करें। अब आप गैस चालू कर दें। अब वो तेल गर्म हो गया है, इनमें 1 टेबल स्पून है जीरो डाल दिया। जीरो डालते देखो अच्छी तरह पकन डूब गया है। अब आप जी की मिर्ची लहसुन सब पीसना तैयार करिए, हाँ इन्हें इनमें डाल देना। इन्हें चटनी ने अच्छी पकाने रखनी है अपने। तेल ले मन अच्छी तरह मिक्स करना है इन्हें चटनी ने। आँच ने धीरे कर डाला आप, मिर्ची पानी बड़नी नहीं चाहिए, और धीरे धीरे आँच से मानी ना पकावाला। एक बार अच्छी तरह हिला सब मसाला ने, क्योंकि सब चीज़ा पीसिया आप कौन सा बार एक बार तेल दे मायने अच्छी तरह मिक्स करना जरूरी है। तेल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जावेला, पचे सब चीज़ें अच्छी तरह पकेला। लहसुन मिर्ची अदरक सब अच्छा पकना जरूरी है। हमारे घर तो चटनी में हमेशा
बनाने रखना 2-4 महीना भी ये ख़राब नहीं होया करे। इन चटनी ना पकड़ी कुछ भी सब्जी नहीं बनोड़ी हुए तो रोटी मात्र लगाने भी खा लो, बहुत अच्छी लगे टेस्ट मैंने। या पूड़ी वगैरह बनी हुई तो पूड़ी साथ खा लो, या दाल वे दाल के साथ आईने चटनी ले ना खाओ, बहुत ही टेस्टी लगे करें। और चावल ना मायने मिक्स कर लो, सब्जी कुछ बनी उड़ी नहीं वे आपने करना चावल वे तो चावल रहता मिक्स करना चटनी खा लो। और मारा बच्चा तो घरे मैगी वगैरह बनाओ तो मैगी रे मायने भी ना चटनी ने डाल दिया करें, तो मैगी मसालों भी ज़्यादा टेस्टी आ चटनी ला गया करें। अब इन चटनी ने मध्यम और धीमी आँच रे बीच रे मायने कर दिया, हाँ धीरे धीरे आँच में पका दिया। जो जो अच्छी पकेला तेरे तेल छोड़ना शुरू कर देला। अब बार तो सब तेल इन माने मिक्स हो जाए। अपना राजस्थान रे मायने ब्याह शादी रे माने एडी चटनी बढ़िया करे, क्योंकि ब्याह शादी रे मायने कही करे निरा लोग लहसुन वगैरह नहीं खाया करे, तो सब्जियां रे मायने बटे लहसुन नहीं डालिया करे अपन। तो उन टाइम पर एडी चटनी आजकल अपन शादी रे मायने बढ़िया करे, तो एडी चटनी बनने का कारण ही हो जोया करे। कोई भी कादा लहसुन खाने वाला वे तो इन तरह चटनी साथ खा सके। तो लहसुन की चटनी बहुत ही अच्छी लगे करे। अब इनमें आप 3 टेबल स्पून नमक डाल डाला। नमक आप स्वाद अनुसार डालना है आपने। कोई चटनी में थोड़ा नमक बतो डाल लीजिए करे, तो चटनी एक साथ तो यूज़ करीजे नहीं और एक साथ खा लीजिए भी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी करना यूज़ करिया कर आप। लगभग चटनी पकाता ना 12 मिनट हो गया है। अब थोड़ी देर वास्ते इन्हें पर ढक्कन लगाने पका दे, तो 2 मिनट हो गया है। आप देख रहे हो इन्हें तेल छूटना शुरू हो गया है, चारों तरफ चटनी रहे चटनी तेल छोड़नी शुरू कर दी है। और जो जो चटनी पके तेल छोड़ना शुरू कर दिया करें। 2 मिनट आप और ढक्कन लगाने ने पका लें। एक और अच्छी तरह हिलाला, नीचे चिपकने नहीं सीधा, नीचे कोई चिपकी नहीं है, बराबर चटनी पक रही है धीरे आँच में ना। तो 2 मिनट वास्ते और ढक्कन लगा देना। अब ढक्कन लगाने रखे ना 2 मिनट हो गया है, वापस एक बार देख ला। देखो पूरा तेल आप नदी का चटनी रे ऊपर पूरा तेल आई गया है। चटनी अच्छी तरह पक गई है, सब जगह देखो जाली जाली दिख रही है आपने। जब जालीदार मसाला तली जाए करे करे भी तो मतलब अपन मसाला तली गया है। तो आप देखो पूरा तेल ऊपर आई गया है और चटनी बहुत अच्छी तली में तैयार हो गई है। कुल मिलाने अपन आई ना 18 मिनट लाग गया पकड़ में। 18 मिनट में अपन चटनी बनना तैयार हो गई है। अब गैस बंद कर दिया। हाँ अब इन चटनी ने अपन ठंडी होने वास्ते रख देवा। अब आ चटनी ठंडी हो गई है। ठंडी हो रे पचे मान 3 टेबल स्पून नींबू रा रस है वो निकाले। हाँ आपका नींबू बड़ा हुआ है तो मान 3 नींबू रे मायने 3 टेबल स्पून रस निकल जावेला। नहीं तो इरा से मैं टेबल स्पून नापू बता रही हूँ आपने। 3 टेबल स्पून रस इन मायने डालना है आपने, और ठंडो हो रे पचे डालना है। और कहीं खटाई रो काम भी करेला और साथ साथ है और प्रिजर्वेटिव रो काम भी करेला। आप कहना नींबू रो रस नहीं वे या नींबू लावड़ो नहीं वे तो आप इन मायने सिरको भी डाल सको। सिरकरी खटाई भी इन मायने अच्छी आ जाला। तो 2 टेबल स्पून आप इन मायने सिरको डाल दीजिए, तो आपकी चटनी खराब नहीं वाला। अब इन्हें आप एक बॉल में निकाल लें। आप देख सको चटनी बनने कितनी अच्छी तैयार हुई है, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी है। इन तरह चटनी बनाने आप फ्रिज रे बाहर भी रखोला तो सप्ते भर खराब नहीं वाला, और फ्रिज में रखोला तो आप महीने पर भी खराब नहीं वाला। तो आपने हमारे वीडियो कैसा लगो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। और इन्हीं तरह री अन्य रेसिपीज रे वास्ते यूट्यूब माते मारा चैनल पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला ला अड़े दूसरे वीडियो रे मैंने जब तक राम राम से।